हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे और डील करेंगे हीट के क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं हीट के क्वेश्चन आंसर्स को। तो इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोलता है कि स्टेट द सिमिलैरिटीज़ एंड द डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। यानी कि इन दोनों में आपको सिमिलैरिटीज़ बताना है। ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो ये दोनों भैया ग्लास के बने रहते हैं, इनमें दोनों में मरकरी रहती है और ये दोनों टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इन दोनों में सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रहता है और तो कुछ रहता ही नहीं है। तो ये सिंपल थी सिमिलैरिटीज़। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस के बारे में। इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन लेबोरेटरीज एंड द फैक्ट्रीज। यानी कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करता है सिर्फ लेबोरेटरी या फैक्ट्रीज़ में। और क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है। इसका जो रेंज होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का -10 to 110 डिग्री सेल्सियस और क्लिनिकल थर्मोमीटर का होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। यानी कि कंडक्टर ऑफ हीट कौन कौन से हो गए, आयरन एंड कॉपर। इंसुलेटर ऑफ हीट कौन से हो गए, वुड एंड प्लास्टिक। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से हम लोग को पता चल जाता है हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट का। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर से बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है। टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन में कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स कोल्डर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन में हीट जो है ट्रांसफ़र होती है हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट में। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, कंडक्शन का। क्लोथ ऑफ डार्क कलर ऑब्जर्व मोर हीट बेटर देन द क्लोथ ऑफ लाइट कलर। यानी कौन सा कलर सबसे ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है, डार्क कलर की। तो अब चलिए हम लोग मैच दी फॉलोइंग को डील करते हैं। लैंड ब्रिज कब होता है स्टूडेंट्स, नाइट में। सी ब्रिज कब होगी, ब्लो करेगी, डे में। डार्क कलर क्लोथ हम लोग कब प्रेफर करते हैं, विंटर में। लाइट कलर क्लोथ कब प्रेफर करते हैं, समर में। क्यों करते हैं, क्योंकि डार्क कलर जो होती है कम हीट ऑब्जर्व करेगी और जो हमारी लाइट कलर होती है वो हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। ठीक है ना। डार्क कलर जो होता है स्टूडेंट, डार्क कलर ऑब्जर्व मोर हीट। डार्क कलर जो होता है स्टूडेंट वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है, इसलिए लोग विंटर के टाइम में डार्क कलर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं पहनने के लिए। और लाइट कलर जो होता है बहुत सारे हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं समर के टाइम में लाइट कलर कपड़े पहनना। डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट अ वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। यानी कि विंटर में हम लोग ज़्यादा लेयर्स ऑफ क्लोथ क्यों पहनते हैं और समर में जस्ट अ थिक पीस ऑफ क्लोथ क्यों पहनते हैं, इसके बारे में आप बताइए। तो चलिए हम लोग डील करते हैं इससे पहले प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मोर एयर गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड द मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग दैन अ सिंगल थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। यानी कि जितने लेयर्स ऑफ क्लोथिंग हम लोग पहनते हैं विंटर में उसमें मोर एयर ट्रैप हो जाती है, उसमें बहुत सारा एयर ट्रैप हो जाता है थिक पीस ऑफ क्लोथिंग के मुकाबले। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। अब क्या होता है कि ये एयर जो अंदर जो ट्रैप हो जाता है ये रोकता है हमारे बॉडी के हीट को कोल्ड सराउंडिंग में फ्लो करने से। सो वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर। ये हमें वार्म रखती है, इसलिए हमें मोर लेयर ऑफ क्लोथ पहनना चाहिए विंटर में देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे, इस फिगर को देखिए और बताइए कि इसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है, हीट की ट्रांसफ़र क्या हो रही है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है ये फ्लास्क जल रहा है, यहाँ पर हीट आ रही है इस बर्तन में। तो इसमें जो है पानी बॉईल हो रहा है। तो जो पानी बॉईल हो रहा है तो ये जो है हॉटर एरिया है। हॉटर एरिया से कोल्डर एरिया में अगर हीट ट्रांसफ़र होता है तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, कंडक्शन।
पानी बॉयल हो रहा है, इसका मतलब इसमें कन्वेक्शन की प्रोसेस हो रही है। रेडिएशन यानी कि इससे आपको यहाँ पर भी हाथ रखोगे तो भी आपको गर्माहट मिलेगी, क्योंकि रेडिएशन में हीट फ्लो होता है एनी डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसको डीपली अगर आपको समझना है तो फटाफट आप इस चैप्टर को समझने के लिए आप वीडियो पर जाइए और इसे देखिए और इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 डील करते हैं। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट। एक्सप्लेन। बिकॉज वाइट कलर ऑब्जर्व लेस अमाउंट ऑफ हीट। वाइट कलर जो होती है लेस अमाउंट ऑफ हीट को ऑब्जर्व करती है एज कम्पेयर टू द अदर कलर। देयरफॉर द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस विल नॉट इंक्रीज मच। यानी कि वाइट कलर जो है हीट को कम ऑब्जर्व करती है डार्क कलर के मुकाबले, इसीलिए कहा जाता है कि हॉट, जहाँ पर ज़्यादा हॉट होती है क्लाइमेट, वहाँ कहा जाता है कि घर की बाहरी दीवारों को लाइट कलर से पेंट कराओ, क्योंकि जो हीट होगी वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी और आपका घर ठंडा रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। अब 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री इज मिक्सड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। आपको मालूम है कि हीट का ट्रांसफ़र हमेशा हॉटर टू कोल्डर पार्ट में होता है। तो इसमें क्या है कि ये एक जो आपका वाटर है वो 30 डिग्री सेल्सियस का है और दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री सेल्सियस का है तो इसका मतलब ये इससे हीट लेगा तो ये इंक्रीज़ कर जाएगा, और ये अगर इससे हीट देगा तो ये डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इन दोनों का जो टेम्परेचर होगा कितना होगा, बिटवीन 30 टू 50 डिग्री सेल्सियस। ये इसका इंक्रीज़ करेगा तो सपोज दैट 50 तक इंक्रीज़ किया, और ये डिक्रीज़ करेगा तो सपोज दैट 30 तक डिक्रीज़ करेगा। तो इन दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल 30 टू 50 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों होगा, क्योंकि हॉटर से कोल्डर पार्ट में हीट का ट्रांसफ़र होता है। जो 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 हीट जो ज़्यादा मतलब कि जो ये जो 30 डिग्री सेल्सियस वाला है ये हीट किससे लेगा, ये 50 डिग्री सेल्सियस से लेगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा हॉट है, तो हॉटर टू कोल्डर में हीट का ट्रांसफ़र होता है तो ये इससे हीट देगा, और ठीक है, और ये इससे हीट लेगा, ठीक है ना। तो ये अगर इससे हीट लेगा तो ये इंक्रीज़ करेगा, और ये हीट देगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो ये 50 से लेस हो जाएगा, ये 30 से इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं 9th नंबर। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। द हीट विल बी, क्या होगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। क्यों नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि दोनों 50 डिग्री सेल्सियस यानी सेम टेम्परेचर पे है, इसीलिए हीट फ्लो इसमें नहीं करेगी। अब हम लोग पढ़ेंगे अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। तो उसका आंसर होगा डज नॉट बिकम कोल्ड, क्योंकि वुडन में वुड एक इंसुलेटर है, इसीलिए इसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड विल डज नॉट बिकम कोल्ड, क्योंकि ये वुड है, इसमें कोई ट्रांसफ़र ऑफ हीट या कोल्ड नहीं हो सकता। स्टेनलेस स्टील पैंट्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स। द रीज़न फॉर दिस कुड बी, इसका आंसर ये होगा कि कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील। कॉपर बेटर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसमें ज़्यादा खाना जल्दी से पकता है स्टेनलेस स्टील के मुकाबले। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा हीट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।